Hello bachcho, let's read out the question first. A ball of mass 0.1 kg is revolved in a horizontal circular groove of radius 25 cm, having vertical side walls. Find the contact force on the ball due to the wall of the groove. If it is okay, if it completes one round of the groove in 0.2 seconds. सो बेसिकली क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक बॉल है जिसका मास है 0.1 kg, वो रिवॉल्व करता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ग्रूव में। ठीक है, यानी कि मैं सपोज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से ग्रूव है, ठीक है, और इस ग्रूव में वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मूव करता है बॉल जो जिसका मास 0.1 kg है। अब ये जो ग्रूव है उसका रेडियस हमें बोल दिया गया है, लेट्स से r इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यदि मैं मीटर में कर दूं तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है ना, हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल ऑफ ग्रूव। यानी ये जो ग्रूव की वॉल्स है उसके जरिए बॉल पर कौन सी फोर्स लगेंगी ताकि वो सर्कुलर मोशन कर सके। तो सिंपली यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा देंगे, देखिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वी नो दैट जो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ पार्टिकल होती है वो ओमेगा टाइम्स ऑफ आर के इक्वल होती है। ठीक है, ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में उसकी स्पीड। साथ ही साथ मैं यदि एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं दैट इज ओमेगा, वो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2π/t, जहां पर t क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए ये जो वन रोटेशन वन राउंड कंप्लीट कर रहा है वो कितने सेकंड में कर रहा है, t 0.2 सेकंड, यानी कि कैपिटल T हमें गिवन है 0.2 सेकंड की इक्वल। तो सबसे पहले तो हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ 2π/t। सो इट विल बी इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय 0.2, कितना आ जाएगा 3। सो एक्चुअली यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा सिंपली 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 0.2, 2 से 2 कैंसिल, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 31.4 रेडियन पर सेकंड। ना हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था वेलोसिटी वेक्टर फॉर द बॉल। सो वो हो जाएगा v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ना रेडियस कितना गिवन था 0.25 मीटर, मल्टीप्लाई बाय उसकी एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली 31.4 रेडियन पर सेकंड। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं सो मुझे वेलोसिटी वेक्टर कितना मिल जाएगा फॉर द बॉल 7.85 मीटर पर सेकंड। बट देखिए यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू द वॉल ऑफ द ग्रूव। ठीक है, सो उसके लिए हमें यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स यूज करनी होगी, क्योंकि देखिए ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो उसका सिंपली हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। सो सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fc इज इक्वल्स टू mv²/r। सो ये हो जाएगा, मास कितना गिवन है हमें बॉल का 0.1 kg, से हो जाएगा 0.1 kg मल्टीप्लाई बाय हमने वेलोसिटी जस्ट फाइंड की है ना 7.85 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस कितना गिवन था 0.25 मीटर। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा 24.649 न्यूटन की, and this is nothing but what our final required answer। यानी कि इतनी कांटेक्ट फोर्स उस बॉल पर लगेंगी बाय द ग्रूव so that it will do the circular motion। okay, so this is what whole about this question which we have solved by using the simple concept of v equals to omega into r formula। so this is the required solution, I hope you understood well, best of luck, thank you।